हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप अ पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अब सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है। एक स्टैचू दिया हुआ है 1.6 मीटर टॉल है, और पेडेस्टल मीन्स जब स्टैचू रखते हैं तो पेडेस्टल यूज़ करते हैं, मीन्स किसी के ऊपर रखते हैं, स्टैंड के ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि ए बी एक पेडेस्टल है और इस पर एक स्टैचू रखा हुआ है। इसको हम सी ए से डिनोट कर देते हैं कि ये जो सी ए है ये स्टैचू है, और इसकी जो हाइट दी हुई है वो 1.6 मीटर दी हुई है। ठीक है, स्टैचू की हाइट ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 1.6 मीटर। ओके, अब ग्राउंड के किसी पॉइंट से यहाँ पर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब ग्राउंड के किसी पॉइंट से स्टैचू के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और जो पेडेस्टल के टॉप पर जो एंगल बन रहा है, ये पेडेस्टल का टॉप हुआ, इस पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, ये 45 डिग्री का बन रहा है। अब व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आपको इसकी क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है कि कितना ऊंचा पेडेस्टल होगा। ठीक है, अब ये हमने डायग्राम बना लिया, इसको हम पॉइंट डी दे देते हैं। डी को बी से मिलाने पर हमको बेस मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल का। अब यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, एक ए डी बी और सी डी बी। ठीक है, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करके ए बी इस पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए डी बी और सी डी बी। हम एक एक ट्रायंगल कंसीडर करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए डी बी, यहाँ पर बेस हमारे पास नहीं था इसलिए हमने इसको x मीटर माना। गिवन नहीं था कि ये इस पॉइंट की पेडेस्टल से डिस्टेंस कितनी है, तो हमने इसको x मीटर कंसीडर किया। ठीक है, अब जब हम ट्रायंगल ए डी बी की बात करेंगे तो ट्रायंगल ए डी बी में हमारा जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है, और परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है डी बी। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशियो बताता है हमारा, वो कौन सा रेशियो है, tan थीटा। तो tan थीटा मीन्स 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन डी बी, बेस डी बी। ठीक है, ए बी हमारे पास नहीं है, हम ए बी की प्लेस पर ए बी ही रखें। इसको एच से भी डिनोट कर सकते हो कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज एच मीटर। ठीक है, तो एच भी लिख सकते हो और ए बी भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। अब डी बी हमारे पास कितना है, एक्स है। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 रख दिया। अब इसका मतलब x बराबर हो गया ए बी। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यदि हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए तो पेडेस्टल की हाइट भी हमको मिल जाएगी। ठीक है, अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे ट्रायंगल पर आएंगे। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल सी डी बी। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी डी बी। अब जब आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे सी डी बी या सी बी डी, तो जो परपेंडिकुलर मिलेगा वो हमको पूरा सी बी मिलेगा। सी बी हमें मिलेगा कब, जब हम सी बी बराबर, यहाँ पर क्या होगा, सी बी बराबर होगा सी ए प्लस ए बी। ठीक है, तो सी बी की जगह पर हम क्या रख देंगे, सी ए प्लस ए बी। अब सी ए हमारे पास है दैट इज़ 1.6 प्लस ए बी हमारे पास नहीं है। ठीक है,
और ए बी है, एक्स है, वो हम बाद में पुट करेंगे, अभी पुट कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब ये वाला ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे सी डी बी, तो हमारा जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू सी बी अपॉन डी बी। ठीक है, अब सी बी बराबर क्या है, सी बी बराबर है सी ए प्लस ए बी, और यू कैन से दैट कि 1.6 प्लस ए बी, 1.6 प्लस ए बी अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बी बराबर कितना है, एक्स मीटर है। ठीक है, अब 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस ए बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में हम ए बी की वैल्यू पुट करेंगे। ए बी बराबर हमारे पास कितना मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। अब वेरिएबल को एक साथ लेकर जाएंगे, तो वेरिएबल को जब हम एक साथ लेकर गए तो x√3 माइनस x इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ से x कॉमन कर लो, x√3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब हम क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ पर इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो हम इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। रैशनलाइजेशन करेंगे तो √3 माइनस 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको इसमें और इसमें। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो x बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। x बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 मीन्स 2, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8। x इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1, तो ये हो गया 0.8 इंटू 1.732 प्लस 1 करेंगे तो 2.732। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, और 8 3 ज़ा 24, 25, 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24, 25 2, 8 7 ज़ा 56, 57 58, 5 और 8 2 ज़ा 16, 16 और 5 21। अब डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा 4 डिजिट के बाद, 2 3 के बाद डेसिमल है और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3 4 टोटल 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो जो x बराबर आएगा वो 2.1856 मीटर। इसको आप राउंड ऑफ में भी क्या लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर 5 से ग्रेटर डिजिट है तो यहाँ पर एक इंक्रीज कर देंगे। अब x बराबर हमारे पास 2.5 मीटर आ गया है और यहाँ पर ए बी की जो हाइट है, जो पेडेस्टल की हाइट है हमारे पास, वो पेडेस्टल की हाइट किसके बराबर है, x के बराबर है। तो वी कैन से दैट कि जो हाइट ऑफ द पेडेस्टल है, आंसर आप क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द पेडेस्टल हो गया, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 2.2 मीटर और 0.8 √3 प्लस 1। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको पूरा कैलकुलेट करना है तो 2.2 लिखेंगे और यदि आपको सिर्फ यहाँ पर छोड़ना है तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको आप सॉल्व करके एक बार फिर से देखिएगा खुद से। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।